नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम उत्तम सखी है। ये जो नाम है ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसी नाम से चैनल शुरू किया। और मैं आज मेरे गुरु महाराज की कृपा से, मेरे जो आराध्य है राधा कृष्ण की कृपा से, और मेरे जो जितने भी मेरे पितृ देवता है, मेरे कुल देवता है, उन सबका आशीर्वाद से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि जो ट्विन फ्लेम लोग हैं उनका कोई सोल मिशन होता है क्या? क्या हर सोल का कोई सोल मिशन होता है? बहुत बार हमें बोला जाता है कि नहीं, आपको सोल मिशन करना पड़ेगा। आप सोल मिशन करने के लिए यहाँ पे आए हो। तो जब मैं इस जर्नी में नई नई थी तो मैं सोचती थी क्या होता है सोल मिशन, और क्या मतलब कब पता चलेगा यार, ये सोल मिशन पता कब चलेगा? क्योंकि बहुत जन बोलते नहीं नहीं, पहले आपका यूनियन होगा, फिर आपका सोल मिशन होगा आपके ट्विन के साथ। तो मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते थे। फिर किसी ने कहा कि आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से आपका सोल मिशन निकाल सकते हैं। तो वो तो कोई और ही निकला। तो मुझे लगा मैं तो कभी ऐसे टॉपिक में फंस आई ही नहीं हूँ, तो ये मेरा सोल मिशन कैसे हो सकता है? तो सोल मिशन क्या होता है ये एक्चुअली किसी को नहीं पता होता। बट हाँ, आप बचपन से देखो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ में आपको जो मतलब जो भी लोगों की मदद करने में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। क्योंकि सोल मिशन क्या होता है? सोल मिशन कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे लोगों का भला हो, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे भी बोला जाता है कि आगे जाके सोल मिशन चेंज होते हैं। तो नहीं दोस्तों, अभी आपको ना ये सोल मिशन के चक्कर में पड़ना नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले तो बैलेंस होना है। अभी मतलब जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो ना, तो सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम होती है कि लोगों को पेनिंग बहुत है। एक तो यहाँ पे सेपरेशन हुआ पड़ा है। 24 घंटा हम लोग एक ही बंदे के बारे में सोचते हैं, पूरा दिन पूरी रात वो दिमाग में घूम रहे हैं। तो कभी सोल मिशन इतना कुछ नहीं लगता सोल मिशन के लिए। मगर ये सोल मिशन जो है ना, तो मैं इसके ऊपर एक ही बात मैंने एक साधु संतों से पूछी थी कि क्योंकि मैं बहुत पेनिंग में थी दोस्तों, बहुत। क्योंकि मेरा नया नया सेपरेशन हुआ था। और आपको तो पता ही है, अभी जो जो लोग सेपरेशन में है उनको तो पता है कि क्या हालत हो जाती है बंदे की। और ऐसे में तो क्या होता है ना कि दोस्तों कि कुछ हमें सूझता नहीं। तो मैंने एक साधु संतों से मैंने पूछा था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत सारे हीलर लोगों का संग लिया, जो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलते थे, कोच बोलते थे, उनका भी मैंने संग लिया। उनका भी मैंने सब कुछ करके देखा। मगर जो मुझे राहत जो है, जो हमारे साधु संत हैं उनके पास जाके मिली। तो मैंने एक बार साधु साधु संतों से पूछा कि मैं इस धरती पे क्यों बार बार आ रही हूँ? क्या मेरा कोई सोल मिशन है इसलिए मैं आ रही हूँ? मैं इतना दुख झेल रही हूँ, मुझे इतना पेनिंग हो रहा है, और मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं कि मैं रोई नहीं हूँ। तो मैं क्यों इस धरती पे बार बार जन्म ले रही हूँ? क्या ये सोल मिशन की क्या चीज़ होती है? तो दोस्तों, सच्ची बात बोलती हूँ, जो उन महात्मा जन ने बताया मैं वही आपको आज बताऊंगी। उन्होंने कहा कि बेटा, आप जिस भी भगवान को मानते हो, बचपन से जिस भी भगवान को मानते हो, उनको आप ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, जिस कारण की वजह से मेरा इस धरती पे जन्म मृत्यु हो रहा है, वो कारण जो है ना, वो कारण इस जन्म में पूरा कर लीजिए। जिस कारण के वजह से मेरा इस धरती पे जन्म मृत्यु हो रहा है, उस कारण को इस जन्म में पूरा कर दीजिए। वो कारण क्या है मुझे पता नहीं, मगर हे भगवान, आपको वो कारण पता है। तो हे परमपिता, प्लीज़ मुझे उस कारण के पास पहुंचाइए और वो कारण मेरे से पूर्ण कर लीजिए। क्योंकि कोई कारण है जिसकी वजह से हम इस धरती पे आ रहे हैं। फिर वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कोई बड़े बड़े साधु संत हो, कोई अवेकनिंग जर्नी के लोग हो, साधारण सोल भी है ना। हर एक सोल का इस धरती पे कुछ कारण बना हुआ है। इसलिए तो हम लोग जन्म मृत्यु ले ही रहे हैं ना। ये साइकिल टूट कहाँ रहा है? ये साइकिल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई कारण है, क्योंकि ये धरती जो है कर्म भूमि है। यहाँ पे हम कर्म नहीं करेंगे तो यहाँ पे रह नहीं पाते दोस्तों। तो इसलिए इस कारण को खत्म करने के लिए बोलिए अपने इष्ट देवता से, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको बोलिए। हमारे जो इष्ट देवता है ना, ये हमें मदद करते, तो हमें उनको बोलना चाहिए कि मैं जिस कारण की वजह से आया हूँ, वो कारण जो है वो ख़त्म कर दीजिए इसी जन्म में, और मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालिए। और वो जो कारण होता है ना दोस्तों, वो होता है सोल मिशन। बस हमें पता नहीं होता। जब तक हम वो कारण ख़त्म नहीं करेंगे, हम यहाँ इस धरती पे आते रहेंगे। हमारा जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा।
क्या हर टाइम हम लोग क्या यही करेंगे? वापस ट्विन फ्लेम जर्नी में आना है, वापस सेपरेशन में जाना है, यो घंटों तक रोना है? क्या यही काम धंधा है क्या हमें? अगर सोल की ग्रोथ करनी है तो सोल के लेवल पे सोचना है अपने को। तो हमें वो कारण ढूंढना है, और वो कारण कौन कौन ढूंढ सकता है? क्योंकि हम तो अभी पेनिंग में पड़े हैं, हम तो अभी डिस्टर्ब है। तो भगवान को पता है हमारे कितने जन्म हो चुके हैं और हमारा वो कारण क्या है। तो अगर आप अपने इष्ट देवता को पूछते रहेंगे ना, फिर वो कारण बताएंगे। एक बार आपको कारण मालूम पड़ गया और आपने कारण पूर्ण कर दिया इस जन्म में, बस दोस्तों आपकी जर्नी भी पूरी हो जाएगी और सोल का ग्रोथ भी हो जाएगा, और इस धरती पे घड़ी घड़ी आना भी नहीं पड़ेगा। जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो दोस्तों सोल मिशन और जो भी है, जो भी सोल पर्पस, सोल मिशन, जो भी अभी ये बड़े बड़े नाम दिए गए, वो एक और कुछ नहीं, बस एक कारण ढूंढिए। और ये कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे इष्ट देवता हमें बताते हैं, स्पिरिट गाइड है वो बताते हैं। जहाँ भी अब हमारे हिंदुओं में बोलते हैं इष्ट देवता, अभी ये अंग्रेजी शब्द है स्पिरिट गाइड, तो उसको पूछ लीजिए। उनको पूछना है आपको, हर सुबह और रात को सोने से पहले उनको प्रे करके सोना है कि मुझे वो कारण बताइए। क्योंकि अगर आप हाथ धो के पीछे पड़ेंगे ना तो भगवान को मानना पड़ता है, क्योंकि ये जो सारे जो हमारे इष्ट देवता है, हमारे आराध्य, ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो जब उनको लगता है कि अरे ये बच्चा मेरे पास आके घड़ी घड़ी पूछ रहा है, मतलब इसको सच में इस धरती से निकलना है, तब वो हमें हमारे प्रेयर्स को देख के, हमारे लगन को देख के हमारे उस कारण के पास पहुँचाते हैं। तो दोस्तों सोल मिशन मीन्स वो कारण जिसके कारण की वजह से हम इस धरती पे आए हुए हैं दोस्तों। बस यही होता है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है, कोई इसमें क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कारण को ढूंढना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।